वेलकम टू विश्वास कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंसेप्ट के बारे में बात किया था। आज हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 के रूप में है आरबीसी बोर्ड में, और इसी तरह से एक्सरसाइज 7 के रूप में है सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी सिलेबस। और ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमें साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। जब हम इसे सोल्व करते तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 2 इंटू 1 को 1 से गुणा करने पर 1, और √2 को √2 से गुणा करने पर इसको रूट कर, कहने का मतलब इन दोनों का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है, यानी कि हट जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, 2, 2 से 2 कटा एक बार, 2 से 2 कटा एक बार। तो 1 इंटू 1 सोल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ, 1। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से हल किया जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर और एक एग्जांपल लिया जा रहा है। cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से यहाँ पे इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस, इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल रहा है, 1, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/2 बटे में माइनस 1 को √3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ √3, और 2 को √2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 2/2। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2/2 अंडर रूट। देखिए यहाँ पे 2/2 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1, और यहाँ पे क्या बचा, -√3। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप के दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको x को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, cos x इज इक्वल cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 sin 30। नाउ हम इसकी वैल्यू रखना शुरू कर दें। cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा है, √3, 2/2 4, √3 4। अब इसका एलसीएम लेने पर क्या मिलता है, देखिए एलसीएम लेने पर आ जाएगा हमारे पास 4 √3
प्लस अंडर रूट थ्री। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट थ्री कॉमन, 1 + 1 4, एक और एक कितने हो गए 2, अंडर रूट तीन और बटे में 4, 2 से एक बार, 2 से 2 बार। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचा, अंडर रूट 3/2। तो कोस की कौन सी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, तो हमने देखा cos 30 मीन्स cos 30 इज इक्वल अंडर रूट 3/2। दैट मीन्स x इक्वल 30 डिग्री। अब हम